एनवाइड सुपरस्केलर आर्किटेक्चर। एनवाइड सुपरस्केलर आर्किटेक्चर जो है वो रेफर करता है प्रोसेसर डिजाइन को, जहां पे मल्टीपल इंस्ट्रक्शन को हम पैरेलली एग्जीक्यूट करवा सकते हैं इन अ सिंगल क्लॉक साइकिल। यहाँ पे जो n है, एनवाइड में जो n है वो रिप्रेजेंट करता है नंबर ऑफ इंस्ट्रक्शन को जो हम डिस्पैच करेंगे और साइमल्टेनियसली एग्जीक्यूट करेंगे एक ही क्लॉक साइकिल में। इसका वर्किंग कैसे होता है? सबसे पहले प्रोसेसर जो है वो फेच करता है मल्टीपल इंस्ट्रक्शंस को फ्रॉम द इंस्ट्रक्शन स्ट्रीम। एक ही क्लॉक साइकिल में ये पूरा काम होता है। जो इंस्ट्रक्शन फेच हुई है उसी इंस्ट्रक्शन को हम डिकोड करेंगे और फिर डिस्पैच करेंगे। डिकोड करने के बाद उसको पता चलेगा कि कौन से यूनिट में उसको डिस्पैच करना है। तो अलग अलग फंक्शनल यूनिट होता है, वहां पे ये इंस्ट्रक्शंस जो है वो डिस्पैच्ड होती है। जैसे ALU है, FPU है। ALU यानी अरिथमेटिक लॉजिकल यूनिट और FPU यानी फ्लोटिंग पॉइंट यूनिट्स। तो वहां पे वो एग्जीक्यूशन के लिए जाता है। प्रोसेसर जो है वो सोफिस्टिकेटेड हार्डवेयर का यूज करते हैं, जैसे कि इंस्ट्रक्शन रीऑर्डरिंग, स्पेक्यूलेशन, डेटा फॉरवर्डिंग, इन सब का यूज करता है। क्यों यूज करता है? ताकि एग्जीक्यूशन यूनिट की यूटिलाइजेशन को हम मैक्सिमाइज कर सके और हायर इंस्ट्रक्शन थ्रूपुट मिले हमें। तो ये उसका पूरा आर्किटेक्चर है। इसमें क्या होता है, सबसे पहले ये जो इंस्ट्रक्शन फेच यूनिट है वहां से इंस्ट्रक्शंस जो है वो सारी इंस्ट्रक्शन क्यू में जाएगी, फेच होके इंस्ट्रक्शन क्यू में जाएगी। इंस्ट्रक्शन क्यू के अंदर वो डिकोड होगा और फिर डिस्पैच यूनिट के अंदर जाएगा, जहां से सारे जगह पे वो डिस्पैच होगी। सारे इंस्ट्रक्शंस जो है वो अलग अलग यूनिट्स में डिस्पैच होगी। कोई फ्लोटिंग पॉइंट यूनिट में जाएगा, कोई इंटीजर यूनिट में जाएगा, कोई ALU में जाएगा और एट द एंड सब मिलके राइट यूनिट में आ जाएंगे। तो ये पूरा जो था वो एनवाइड स्केलर आर्किटेक्चर था। फिर आता है उसके एडवांटेजेस। तो वो हाई इंस्ट्रक्शन थ्रूपुट देते हैं। क्यों देते हैं? क्योंकि हम मल्टीपल इंस्ट्रक्शन को कॉन्करेंटली एग्जीक्यूट करवाते हैं, तो थ्रूपुट बढ़ जाता है, परफॉर्मेंस इंप्रूव हो जाता है और सफिशिएंट पैरेललिज्म ऑब्टेन होता है। फिर इम्प्रूव्ड सिंगल थ्रेड परफॉर्मेंस भी इंप्रूव होता है, क्योंकि हम यहाँ पे इंस्ट्रक्शन लेवल पैरेललिज्म का यूज करते हैं, जिससे वो फास्टर एग्जीक्यूशन डिलीवर करता है। फिर उसके डिसएडवांटेजेस है कि उसकी कॉम्प्लेक्सिटी, डिजाइन्स जो है वो इतने कॉम्प्लेक्स होते हैं कि उसके अंदर एडवांस हार्डवेयर की जरूरत पड़ती है, जैसे कि शेड्यूलिंग, स्पेक्यूलेशन या डिपेंडेंसी हैंडलिंग। ऐसी सारी कॉम्प्लेक्स डिजाइन की जरूरत पड़ती है जो इस पूरे आर्किटेक्चर को बनाने में हेल्प करे। फिर इंस्ट्रक्शन डिपेंडेंसीज हो सकती है, यानी एक इंस्ट्रक्शन दूसरे इंस्ट्रक्शन पर डिपेंडेंट हो, तो जब तक पहली इंस्ट्रक्शन कंप्लीट नहीं होती तब तक दूसरी इंस्ट्रक्शन जो है वो अपना एग्जीक्यूशन स्टार्ट नहीं कर सकती। यहाँ पे पैरेललिज्म जो है वो डिक्रीज हो जाता है, क्योंकि उसको सीरियली एग्जीक्यूट करना पड़ता है, एक दूसरे पे इंडिपेंडेंटली नहीं होते हैं, डिपेंडेंट होते हैं। तो उसकी वजह से यहाँ पे पैरेललिज्म नहीं हो पाता है। अगर इंडिपेंडेंट इंस्ट्रक्शन होती है तो उनको हम साथ में एग्जीक्यूट करवा सकते हैं, लेकिन अगर डिपेंडेंट है तो पहले एक को खत्म करना पड़ेगा फिर ही दूसरी शुरू होगी। तो इसीलिए यहाँ पे पैरेललिज्म जो है वो अफेक्ट होता है, जिससे परफॉर्मेंस भी अफेक्ट होता है और ज्यादा इम्प्रूव्ड आर्किटेक्चर हमें नहीं मिलता है। तो ये था पूरा एनवाइड सुपरस्केलर आर्किटेक्चर।